हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारा जो अभी क्लाइंट इंटरव्यू का जो पार्ट चल रहा है, इसमें हमने क्लाइंट को फेस करके इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है और उसको आंसर के द्वारा इसको समझाया है। तो यह वीडियो आप जो है बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक क्लाइंट इंटरव्यू का और रोलिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये दोनों को आप क्लियर कीजिए। तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ को काफ़ी बारीकता से समझाया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसको अच्छे से देख करके समझ सकते हैं और 100% हमें विश्वास है कि आप क्लाइंट को फेस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस भाग में। क्लाइंट है दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 3। तो हमारा जो चैनल का मकसद है कि आप लोगों को कम समय में अच्छे से प्रैक्टिकल कैलकुलेटर का इंटरव्यू क्लाइंट से फेस कर पाएँ। इसके लिए हमने ये क्लाइंट इंटरव्यू का कंटिन्यू बहुत सारे चैप्टर बना रखा है। तो आज का एक पिछला 2 वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लगभग 24 क्वेश्चन था। अभी ये जो है आज का ये क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 3 में जो पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका एनपीएस क्या है। ओके, एनपीएस क्या है, क्लाइंट पूछ देगा आपका कि एनपीएस क्या है, व्हाट इज एनपीएस। तो आपका जवाब होगा एनपीएस मीन्स होता है नॉमिनल पाइप साइज। ठीक है, ये 12 इंच का ऊपर जो है, ठीक है, तो ये जो नॉमिनल पाइप साइज होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन DN400 मान लीजिए दिया हुआ है, DN400 पूछ दिया क्लाइंट के, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो है 400 में 1 इंच में जो होता है 25 MB को लेकर चलते हैं। तो ये हो गया आपका 25 से 400 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। 400 भागा 25 बराबर 16। ये जो है हमारा जो है 16 इंच का हमारा पाइप ये हमारा जो होगा 16 इंच का होगा। तो हो सकता है क्लाइंट 600, 300, 200 कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सिर्फ 25 से जो है आप डिवाइड कर देना है, तो आपका ये आंसर आ जाता है, यानी ये पाइप 16 इंच का है। ठीक है, अभी हमारा जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप देखें। यदि 50 MB, ठीक है, यदि 50 MB को दिया कितने इंच का पाइप है, तो सेम यही चीज़ होता है। यहाँ पर DN बोले तो नॉमिनल डाया, जो कि 4 इंच से ऊपर जो होता है। ठीक है, और ये जो NB होता है, ये छोटा स्मॉल वर्क को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ होता है 50 भागा 25। ठीक है, यही वाला चीज़। तो कितना आ गया 2 इंच। ठीक है, ये 2 इंच आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्लाइंट का, ये जितने भी क्वेश्चन जो है एक क्लाइंट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्लाइंट का अगला क्वेश्चन है पाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, पाइप के प्रकार।
ठीक है। तो पाइप जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है सीम पाइप। सीम पाइप बोले तो जिस पाइप में ज्वाइंट होता है उस पाइप को सीम पाइप कहते हैं। जैसे प्लेट से जब पाइप बनाया जाता है तो उसमें एक ज्वाइंट आएगा, ठीक है, वो सीम पाइप है। और दूसरा जो होता है सीमलेस होता है, जिसमें ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है, तो उस पाइप को सीमलेस पाइप कहते हैं। अब सीम पाइप में भी दो टाइप का होता है। पहला जो होता है फ्लैट, ठीक है, वो सीधा वेल्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये पाइप है, जब इसको प्लेट से जब रोल करेंगे तो एक ज्वाइंट आएगा, ये वाला एक ज्वाइंट आएगा, ठीक है, ये पाइप का फेस है, एक ज्वाइंट आता है। और एक दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्पाइरल, ठीक है। ये कैसा होता है, ये जो है ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा ज्वाइंट होता है, ऐसे ऐसे, जो कोई एक प्लेट को मशीन द्वारा रोल करके ये ज्वाइंट आता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए सीम दो प्रकार का होता है, फ्लैट सीम और स्पाइरल सीम, ठीक है। जो फ्लैट रहेगा उसको, जो सीधा ज्वाइंट आएगा उसको फ्लैट, और जो सांप की तरह ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आपको देखने को मिलेगा। जब प्लांट में आप काम करेंगे तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लाइंट का जो क्वेश्चन पाइप कितने प्रकार का होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सीम पाइप और सीमलेस पाइप, ठीक है। सीम पाइप में हम दो तरह का बताएंगे, फ्लैट और स्पाइरल, तो क्लाइंट आप पे इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि सबसे हाई प्रेशर के लिए कौन सा पाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर लाइन के लिए जो पाइप हमारा प्रयोग होता है वो होता है एलॉय स्टील, ठीक है, स्टील। इसका जो कोड होता है A335। इसके बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे P1, P2, P5, P7, P9, P11, ठीक है। इसी तरह से ये इसका वेराइटी होता है। तो सबसे जो हार्ड मेटल होता है हाई प्रेशर के लिए तो एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छठवां हमारा, ये क्लाइंट पूछ दिया A53, ठीक है, ये पूछ दिया 21 पाइप का कोड है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये हमारा जो है कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील का पाइप का कोड है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन स्टील का और भी कोड होते हैं, जैसे कि A106, A53 और API5L, ठीक है। इसमें भी ग्रेड भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें जो होते हैं ग्रेड आपका A, B, C, इसमें AB, ठीक है। इसमें 2 ग्रेड होते हैं, इसमें 3 ग्रेड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि A53 पूछें, ये इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो आपको कार्बन का 3 वेराइटी होता है कोड, आप तीनों कोड को याद रखना है। एक कोड जैसे क्लाइंट लिखे आपको समझ जाना है कि कौन सा मेटल का स्टैंडर्ड कोड है। इसी तरह से सातवां क्वेश्चन क्लाइंट पूछ देगा A106 का जो ग्रेड है, ये कौन सा ग्रेड किस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये वाला जो ग्रेड है, ये हैंड रेल बैरिकेड ये सब बनाना हो तो इसके आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। बी ग्रेड जो आता है वो नॉर्मल पाइप वाटर का हो, ठीक है, सीवर का हो और एयर का हो, नॉर्मल एयर का हो, तो इसमें बी का प्रयोग करते हैं। सी वाला जो होता है ग्रेड, इसमें प्रोसेस
लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये तीनों ग्रेड का ये 3 वेराइटी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट आपका ऑटो क्वेश्चन जो है, आप जितने भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, आप इसको एक जगह नोट कर लिया करें ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा ऑटो क्वेश्चन जो है ASTM। ठीक है, क्लाइंट पूछ दिया ये क्या है, तो आपको बताना है अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन ASME। ये पूछेगा तो आपको बताना है अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां हमारा, पूछ देगा यदि API का पूछ दिया तब आप क्या करेंगे, तो इसका होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ओके, इंस्टीट्यूट। आपका अगला क्वेश्चन क्लाइंट का आपका पूछ सकता है जो है, वो पूछता है कि जैसे हाई प्रेशर का यदि लाइन हो तो उसमें कौन सा गैस की प्रयोग होता है। ठीक है, व्हाट यूजिंग गैस की हाई प्रेशर, तो आपका जवाब होना चाहिए RTJ, रिंग टाइप ज्वाइंट। ठीक है दोस्तों, तो RTJ जो फ्लांच होता है या इसका रिंग गैस्किट आता है, ठीक है, वो हाई प्रेशर यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, 12। ठीक है, प्लांट का प्रोसेस जैसे ऑयल जो निकलता है ज़मीन से, तो वो सबसे पहले होता है गैदरिंग सेंटर। गैदरिंग सेंटर। ठीक है, इसके बाद आगे होगा प्रोसेस होगा तो ये जाता है कहाँ, बूस्टर स्टेशन। बूस्टर स्टेशन, यहाँ से प्रोसेस होएगा तो कहाँ जाएगा, रिफाइनरी। रिफाइनरी। ओके, तो ये जो होता है प्रोसेस होता है, एक आप जब कुवैत में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ देखने को मिलता है, गैदरिंग सेंटर, बूस्टर स्टेशन और रिफाइनरी। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा जो वीडियो है क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 3, इसमें मैं आपको दिखाया और समझाया, आप इसको समझिए और एक जगह नोट करके रख रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्लाइंट को फेस करते समय ये सब चीज़ें आ सकती हैं और आती भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।